Hello, my dear students. Welcome to my physics channel in YouTube, Pinas Physics World. सभी को जय जगन्नाथ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं दैट इज ऑन टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, जो कि पार्ट 4 ऑफ 7 है। मैं पार्ट 1 में आप लोग को थ्योरी ऑफ टॉर्क पूरा समझा दिया था। पार्ट 2 एंड 3 में हम लोग डिस्कशन किए थे न्यूमेरिकल्स फॉर जेई मेन एंड नीट and board level also. Today in part 4 I am going to discuss the solution for numericals जो कि जेई मेन और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ क्वेश्चन भी जहां पर जेई मेन में और नीट में भी आया था उसको भी डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था इन द ईयर 2019। एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग ए ट्रैजेक्टरी गिवन बाय x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट दिया है। फिर पूछा गया है फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क का बहुत सारा फॉर्मूला है। टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। टॉर्क का और एक फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, I अल्फा। बट हम लोग किसको यूज करेंगे? हम लोग को पोजीशन वेक्टर दिया गया है, so we will use this formula to find torque। ठीक है, बट टॉर्क निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0 पूछा गया। देख लीजिए, we have to find position vector at time t equal to 0 and you have to find force at time t equal to 0। तो फोर्स को कैसे निकालेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब हम लोग को दो चीज निकालना है, एक निकालना है पोजीशन वेक्टर r वेक्टर एंड दूसरा निकालना है एक्सेलरेशन वेक्टर। मास इज ऑलरेडी गिवन। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है मेरे को बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया, वाई कोऑर्डिनेट दिया गया। आप लोग सब वेक्टर में पढ़े हैं क्लास 11 में, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स का वैल्यू क्या दिया गया देखिए, एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा 1 टी आई कैप, एक्स आई कैप का जगह में, वाई जे कैप का जगह में वाई नॉट प्लस बी साइन ओमेगा 2 टी जे कैप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन हम लोग को पूछा गया टॉर्क एट टाइम टी इक्वल टू 0, सो यू हैव टू फाइंड पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0। जैसे मैं टाइम t इक्वल टू 0 डाल दिया, इसमें t का वैल्यू 0 डाल दिया, a ओमेगा 1 इंटू 0, तो a क्या बन जाएगा? cos 0। तो a वाला जो टर्म है बन गया x नॉट प्लस a cos 0 i कैप, प्लस a वाला टर्म क्या बन जाएगा? y नॉट प्लस b साइन ओमेगा 2 t है, t का वैल्यू 0 डाल दीजिए तो a बन जाएगा साइन 0, तो साइन 0 इंटू j कैप। ठीक है, तो अभी सबको पता है cos 0 का वैल्यू होता है 1 इंटू a इज इक्वल टू a एंड sin 0 का वैल्यू होता है 0। तो ये क्या बन जाएगा? y नॉट j कैप, और ये जो टर्म बन गया x नॉट प्लस a i कैप प्लस y नॉट j कैप। इसका मतलब हम लोग का जो पोजीशन वेक्टर है एट टाइम t इक्वल टू 0 निकल के कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? x नॉट प्लस a i कैप प्लस y नॉट j कैप। ठीक है, ओके। चलिए अभी एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? पोजीशन से पहले हम लोग को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड वेलोसिटी वेक्टर माय डियर स्टूडेंट्स? वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन i कैप प्लस वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन j कैप। हाउ टू फाइंड वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन। सबको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन। So rate of change of displacement along x direction I cap is equal to velocity along x direction plus velocity along y direction क्या हो जाएगा? Rate of change of displacement along y direction j cap। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्या करेंगे? d by dt ऑफ x का वैल्यू डाल देंगे। x का वैल्यू क्या दिया गया देख लीजिए, x नॉट प्लस a cos ओमेगा 1 t I कैप। ठीक है, ये वाला हो गया x i कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ y। y का वैल्यू क्या गया देख लीजिए, y का वैल्यू क्या दिया गया है? y नॉट प्लस b साइन ओमेगा 2 t इंटू j कैप। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको वेक्टर फॉर्म में करना है क्योंकि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ x नॉट इज 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए? माइनस ए ओमेगा 1, बिकॉज कॉस ओमेगा 1 टी का डेरिवेटिव होता है माइनस ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 टी। ये आप लोग को पता है, ठीक है।
ये बन गया आई कैप प्लस वाई नॉट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड ये बन जाएगा बी साइन ओमेगा 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बी ओमेगा 2 इंटू कॉस ओमेगा 2 टी क्या बन गया, जे कैप। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस ए ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 टी आई कैप प्लस बी ओमेगा 2 कॉस ओमेगा 2 टी जे कैप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी यहां से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। चलिए एक्सेलरेशन नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। देखिए अभी वेलोसिटी वेक्टर कितना निकाले हम लोग, माइनस ए ओमेगा 1 कॉस ओमेगा 1 टी आई कैप प्लस बी ओमेगा 2, नहीं सॉरी, ये हम लोग क्या निकाले हैं देख लीजिए, माइनस ए ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 टी आई कैप प्लस बी ओमेगा 2 कॉस ओमेगा 2 टी जे कैप। देख लीजिए, इसको देख लीजिए, हम लोग निकाले हैं ना, माइनस ए ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 टी आई कैप प्लस बी ओमेगा 2 कॉस ओमेगा 2 टी जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन वेक्टर माय डियर स्टूडेंट्स, acceleration is equal to rate of change of velocity vector. Clear my dear students, acceleration is equal to rate of change of velocity vector. So d by dt of velocity vector में क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 टी आई कैप, ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, डी बाई डी टी बी ओमेगा 2 कॉस ओमेगा 2 टी जे कैप। ठीक है, देखिए साइन ओमेगा 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओमेगा 1 कॉस ओमेगा 1 टी, ओमेगा 1 और ओमेगा 1 हो गया ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, कॉस ओमेगा 1 टी आई कैप। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलिए, कॉस ओमेगा 2 टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 मतलब ओमेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा 2 टी जे कैप। बट हमको एक्सेलरेशन कौन सा टाइम में निकालना है, एट टी इक्वल टू 0 में, हम लोग एट टाइम टी इक्वल टू 0 में वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन वेक्टर, बिकॉज हम लोग को टॉर्क निकालना है एट टाइम टी इक्वल टू 0 में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एट टाइम टी इक्वल टू 0 व्हाट इज द एक्सेलरेशन वेक्टर माय डियर स्टूडेंट्स, cos 0 बन जाएगा, देखिए टी को 0 डाल दीजिए, cos 0 बन जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये बन गया माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप। देख लीजिए टी को 0 डाल दीजिए इसमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन में, जैसे टी को 0 डाल देंगे cos 0 बन जाता है 1 इंटू माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू आई कैप। इधर में देखिए जब टी को 0 डाल देंगे ना तो क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, साइन 0 क्या हो जाता है 0, तो अल्टीमेटली हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप एट टाइम टी इक्वल टू 0। व्हाट इज फोर्स वेक्टर माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज फोर्स वेक्टर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप। सो अल्टीमेटली दिस हैज बिकम माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप। नाउ यू टेल मी व्हाट इज टॉर्क वेक्टर, अभी तो पोजीशन वेक्टर निकल गया टाइम t इक्वल टू 0 में, वी हैव फाउंड व्हाट इज द फोर्स एट टाइम t इक्वल टू 0। सो एट t इक्वल टू 0 मतलब टाइम t इक्वल टू 0 टाइम में टॉर्क क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, r क्रॉस f। तो r का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं देख लीजिए इधर में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, इसमें देख लीजिए r का वैल्यू कितना निकाले हैं, देख लीजिए x नॉट प्लस a i के प्लस y नॉट j के। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, x नॉट प्लस a आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, यही हम लोग का निकला था आर वेक्टर एट टाइम टी इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस फोर्स वेक्टर कितना निकला, फोर्स एट टाइम टी इक्वल टू 0, फोर्स वेक्टर इज माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप। इधर में देख लीजिए बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, देख लीजिए देखिए जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में करना पड़ेगा, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू को जब क्रॉस ऑफ इसका वैल्यू कर देंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई होता है 0। सो ये टर्म इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होकर 0 कर देगा। बट इसमें देखिए जे क्रॉस आई होता है माइनस के,
माइनस के ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस के, तो ये बन गया के कैप। ठीक है, फिर ये टर्म तो इसका साथ जीरो दे दिया, अभी क्या वाई नॉट एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर, देख लीजिए वाला, तब ये क्या बन गया एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर वाई नॉट के कैप। देख लीजिए वाई नॉट एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर, एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू वाई नॉट, एंड जे क्रॉस आई होता है माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के कैप हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई क्रॉस जे होता है के, सो जे क्रॉस आई इक्वल माइनस के और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस के, सो आवर आंसर इज टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर वाई नॉट के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एट टाइम t इक्वल टू 0। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड। इसका जो फंडामेंटल्स ना टॉर्क क्यू आर क्रॉस एफ होता है, मेरा पार्ट 1 ऑफ टॉर्क इन रोटेशनल मोशन में मैंने बताया था, पार्ट 1 ऑफ 7 में, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए। चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आया था जेई 2019 में। देखिए आप लोग जो घर को साफ करते हैं ना, आजकल इलेक्ट्रिक मॉपिंग मशीन आ गया है, आप लोग क्या करते हैं बताइए, वो मॉपिंग मशीन को पकड़ते हैं, जमीन को थोड़ा प्रेस करते हैं, प्रेस करने से क्या होगा, वो जमीन में मॉप घूमेगा, जैसे जमीन में मॉप घूमेगा ना, तो जमीन क्या करेगा, मॉप को एक तो फ्रिक्शनल फोर्स देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एक कौन सा वेलोसिटी में घूम रहा है दिया गया है, देखिए मॉप इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। देख लीजिए क्या दिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज हमको बताइए, कोई चीज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में कब घूमेगा, जब रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जीरो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोई भी एक तो बॉडी कब कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता है, जब बॉडी के ऊपर में रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। उसी तरह कोई भी बॉडी जब रोटेट करता है ना, तो कब वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा, जब उसके ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इसमें दो तरह का ऑपोजिट डायरेक्टेड टॉर्क है, वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स बताइए। एक होता है ये जो मॉप समझ लीजिए, और ये वाला हमारा जो बोर्ड है इसको आप लोग समझ लीजिए, ये एक तो फ्लोर है। ठीक है, ये मॉप जो है इसको आप प्रेस किए, ये जमीन है, जैसे आप मॉप को प्रेस करेंगे ना, इलेक्ट्रिकल पावर मॉप को सपोज क्लॉकवाइज घुमाना है, इलेक्ट्रिकल पावर मॉप को कैसे घुमा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर मॉप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, फोर्स देगा, टॉर्क देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क देगा। जब ये दोनों टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तब क्या होगा, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घूमना चालू करेगा, क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्टेड टॉर्क रिजल्टेंट टॉर्क को जीरो दे देता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग को पूछा गया फाइंड द टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द फ्लोर। तो टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द मॉप माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग टॉर्क निकाल देते हैं मॉप का ऊपर में ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो हम लोग को मशीन उतना अमाउंट का टॉर्क देगा, ऑपोजिटली डायरेक्टेड टॉर्क, सो दैट रिजल्टेंट टॉर्क विल बी जीरो एंड दिस मॉप विल रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो इसका ऊपर में टोटल फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए कुछ डाटा दे दिया है। क्या डाटा दिया है देखिए, ये जो मॉप है, देखिए ये तो सर्कुलर मॉप है जिसका रेडियस दे दिया r, एंड जो फोर्स हम लोग दे रहे हैं ना, जो फोर्स में इसको हम लोग प्रेस किए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फोर्स में हम मॉप को प्रेस करेंगे जमीन के ऊपर में, वो जो फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ द मॉप है। इसका मतलब द फोर्स व्हिच यू आर गिविंग ऑन द मॉप, ठीक है, जो कि टच विथ किस में है, फ्लोर के ऊपर में है, वो फोर्स क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मॉप एक तो क्या चीज है, एरिया टाइप का चीज होता है, तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यू हैव टू फाइंड द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द मॉप क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल रेडियस ऑफ द मॉप देखिए r दिया गया है, तो रेडियस ऑफ द मॉप क्या हो जाएगा मेरे को बताइए, व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द मॉप, पाई r स्क्वायर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स तो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स नहीं है, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, एलिमेंट लेके निकालना पड़ेगा। जहां पर फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, छोटा एलिमेंट के लिए पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग क्या किया, तो सर्कुलर एलिमेंट लिए, देख लीजिए ये एक तो सर्कुलर एलिमेंट है जिसका रेडियस है x और जिसका थिकनेस है dx। ये सर्कुलर एलिमेंट का एरिया क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सपोज यहां से मैं काट के इसको सीधा कर देता हूं,
तो एलिमेंट का एरिया क्या हो जाएगा बताइए। अगर इसको काट के मैं सीधा कर देता हूं, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस, और इसका ब्रेड्थ क्या हो जाएगा dx। सो एरिया ऑफ द एलिमेंट क्या बन जाएगा बताइए, एरिया ऑफ सर्कुलर एलिमेंट 2 पाई एक्स इंटू dx। हमने एलिमेंट क्यों लिया, बिकॉज फोर्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज नॉट कंसंट्रेटेड फोर्स। सो पहले आपको एलिमेंट के लिए निकलना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करके टोटल के लिए फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने एलिमेंट को चूज किया, एरिया ऑफ द एलिमेंट निकल गया। तो मुझे बताइए फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट क्या हो जाएगा, व्हाट इज फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट। फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है f by pi r square into 2 pi x into dx, which is the area of the element. So this is 2f by r square into h dx. pi pi कट जाएगा, 2f by r square into h dx। अच्छा मुझे बताइए, जितना फोर्स आप मॉप में देंगे जमीन उसको उतना रिएक्शन देगा, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जितना फोर्स हम लोग दिए, सर्कुलर एलिमेंट में जितना फोर्स एक्ट किया उसमें उतना नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द सर्कुलर एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2f by r square into h dx हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स, यस वी कैन राइट इट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मॉप। नॉर्मल रिएक्शन ये तो फोर्स होता है 2f by r square into h dx। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया गया, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो मुझे बताइए फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट क्या हो जाएगा df। एलिमेंट मतलब फोर्स को आप f नहीं लिख सकते, df लिखेंगे, छोटा एलिमेंट है ना। तो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 2f by r square into h dx। अभी क्या हो गया, हमको टॉर्क निकालना है। अभी मुझे बताइए टॉर्क हम कैसे निकालेंगे, ठीक है इधर में देख लीजिए, ये जो सर्कुलर एलिमेंट घूमना चालू करेगा ना, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन ए वाला डायरेक्शन में टॉर्क देता है, जैसे ये ए वाला डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, ऑपोजिटली डायरेक्टेड होकर एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स हर एक जगह में एक्ट करेगा, ऑपोजिटली डायरेक्टेड होकर फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करेगा, अलोंग द टैंजेंट, ऐसे एक्ट करेगा, जैसे घूमता चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसा घूम रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, अलोंग द टैंजेंट एक्ट करेगा ऑन द सर्कुलर एलिमेंट। तो कोई भी जगह में फ्रिक्शनल फोर्स ले लीजिए, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा x। देखिए इस जगह में फ्रिक्शनल फोर्स होता है df एंड एलिमेंट क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया x। सो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया x। सो दिस इज म्यू इनटू 2f by r square into x square ds, बिकॉज df का वैल्यू कितना है देख लीजिए, df का वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, म्यू इनटू 2f by r square, म्यू इनटू 2f by r square, x dx इनटू x, ये बन गया x square dx। अभी टोटल टॉर्क हम लोग निकाल देंगे बाय इंटीग्रेशन। x का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेके r तक, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द मॉब ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द मॉब, टोटल टॉर्क due to frictional force on the mob, due to frictional force on the mob, due to frictional force on the mob, on the mob, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, on the mob क्या हो जाएगा, टाउ, टॉर्क होता है टाउ, दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ। डी टाउ का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, देखिए ये म्यू इनटू 2f by r square into x square dx, म्यू इनटू 2f by r square into x square dx, यही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, म्यू टू 2f by r square into x square dx, यस ठीक है, x square dx। टोटल टॉर्क कितना करेगा बोलिए, टोटल टॉर्क ऑन द मॉब ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ऑन द मॉब ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा बताइए, टोटल टॉर्क ऑन द मॉब ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या बताइए, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये टोटल टॉर्क ऑन द फ्रिक्शन, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, सॉरी, इसको 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से r, ठीक है। ये टोटल टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द मॉब, x का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, 0 रेडियस से लेके r रेडियस तक,
जीरो से लेकर आर तक, ठीक है। तो जितना कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन का बाहर ले लीजिए, 2f म्यू बाई आर स्क्वायर इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का बाहर आ गया, खाली एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन हो गया, एक्स का वैल्यू जीरो से आर वेरी करता है। तो ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, 2f म्यू बाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एस क्यू बाई 3, और इंटीग्रेशन का लिमिट राइट हैंड साइड में आता है, आपको पता है। तो 2f म्यू बाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का जगह में आर डाल दीजिए, आर क्यू बाई 3, एंड एक्स का जगह में जीरो डालेगा तो जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, 2/3 म्यू एफ आर, यस 2/3 म्यू एफ आर, आर स्क्वायर आर क्यू ए वाला है, ये कितना में कट गया, आर में कट गया, ठीक है। सो ये जो टॉर्क है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द मॉप 2/3 म्यू एफ आर है, ठीक है। जितना फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द मॉप है, इलेक्ट्रिकल पावर उतना टॉर्क क्या करता है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो दोनों टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा। इसका मतलब टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू टॉर्क ऑन द मशीन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो यही टॉर्क भी हो जाएगा, मशीन देगा, ठीक है, मॉप का ऊपर में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द टॉर्क ऑन द मशीन, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, I believe you have understood what I have explained right now, my dear students. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इस स्टेप का न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। और जितना भी हमारे देश भर में मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, वो लोग भी एक बार सुन लीजिए, तो आपका दिमाग में कुछ आइडिया हो जाएगा, जो कि आपको आगे में जब क्लास 11 में और जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्या दिया हूं देखिए क्वेश्चन में, ए फोर्स 2 न्यूटन एक्टिंग अलोंग द लाइन, कितना लाइन में एक्ट करता है, लाइन का क्वेश्चन क्या देख लीजिए, एक्टिंग अलोंग द लाइन 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2 डिवाइड कर दीजिए 2x प्लस 3। सपोज ये वाला जो लाइन है हमारा y इज इक्वल टू 4y, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो फोर्स ए वाला लाइन में एक्ट कर रहा है। देखिए मैं डायरेक्शन दिखाऊं फोर्स का वैल्यू कितना न्यूटन है, 2 न्यूटन। अभी पूछा गया टॉर्क अबाउट ओरिजिन। आपको सबको पता है टॉर्क कैसे लिख सकते हैं आप, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू, मैं बताया था, देखिए मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए ऑन टॉर्क ऑफ टॉर्क ड्यू टू टॉर्क, जो मैं बताया था मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो में, देखिए फर्स्ट वीडियो, ठीक है, टॉर्क का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, मैं बताया था कैसे होता है, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप देख लीजिए कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। फोर्स तो मेरा 2 न्यूटन का है, तो ओरिजिन हमको क्या निकालना है, टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, ए वाला ओपी। तो 2 न्यूटन इनटू हो जाएगा ओपी। ओपी आपको निकालना है। ओपी कैसे निकालना है देख लीजिए। एक आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग एक तो फॉर्मूला पढ़े हैं। अगर सपोज एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और एक कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, सुनिए आपको एक तो कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1। हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला था उसका, याद कीजिए आप लोग अभी पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। क्या होता है a इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो वही फॉर्मूला हम लोग डालेंगे। ओपी कैसे निकालेंगे देखिए, ओपी इज इक्वल टू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है देखिए टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ओपी कैसे निकलेगा देखिए, इसका इक्वेशन क्या कर दिया हूं मैंने, देख लीजिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इक्वेशन में भी क्या हो गया 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए फॉर्मूला मैंने क्या डाला हूं देखिए, a इंटू x1, a का वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू इसका x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, प्लस क्या लिखा गया b इंटू y1, इसका लाइन का b एंड इसका y कोऑर्डिनेट, इसमें लाइन का b का वैल्यू क्या है -1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, प्लस c, फिर लिखा गया प्लस c, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए प्लस c, c का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाय क्या होता है रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू होता है 2, b का वैल्यू होता है -1 का स्क्वायर। देखिए a का वैल्यू हो गया 2, देखिए इक्वेशन है x मतलब a का वैल्यू हो गया 2, by मतलब b का वैल्यू हो गया -1, इसका स्क्वायर हो गया एज पर दिस फॉर्मूला। ये आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं। तो अभी इसका वैल्यू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, a b 0 a हो गया 3, 3 बाई a क्या बन जाएगा 4 प्लस 1 रूट 5, यस 3 बाई रूट 5 मीटर। यही तो डिस्टेंस है। तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/√5, इज इट 6/√5? बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। सो आवर टॉर्क इज 6/√5 न्यूटन मीटर। इसमें हमने क्या किया? यू हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन। यही तो मैंने पढ़ाया था आपको पार्ट 1 ऑफ 7 में, टॉर्क इन रोटेशनल मोशन में। इसको देख लीजिए, वीडियो समझ में आ जाएगा आपको। मेरा टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का सब वीडियो देख लीजिए। आज मैं 4th वीडियो रिलीज कर रहा हूं, टोटल 7 इसमें आएगा पार्ट्स। आज 4th पार्ट में पढ़ा रहा हूं, फिर 5th आएगा, 6th आएगा, 7th आएगा, सब देख लीजिए। आपका टॉर्क के ऊपर में पूरा नॉलेज क्लियर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, और जितना भी मेरा फ्रेंड्स है देश भर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे में देखिए क्वेश्चन क्या है। ये तो सर्कुलर शीट है, ये घूम रहा है, ये सर्कुलर शीट घूम रहा है। शीट मतलब इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट ए क्या? डिस्क टाइप थिंग्स। ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया गया 10 रेडियन पर सेकंड। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकंड। कांस्टेंट टैंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड एंड द शीट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकंड। कांस्टेंट टैंजेंशियल फोर्स, देखिए ये ऐसा घूम रहा है, इसको अगर स्टॉप करना है, टैंजेंशियल फोर्स क्या कर रहा है? जो डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो फोर्स को अगर मैं ए डायरेक्शन में देता हूं और ये ऐसे रोटेट करता है, तब ये स्टॉप होगा। अगर ऐसे फोर्स दूंगा तो क्या होगा? इसको सपोर्ट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, स्टॉप नहीं होगा। इसको ऑपोजिटली डायरेक्टेड टॉर्क देना है, तब जाके रुकेगा। ये अगर ऐसा घूम रहा है, ऑपोजिटली डायरेक्टेड टॉर्क तब आएगा जब टैंजेंशियल फोर्स ए वाला डायरेक्शन में जाएगा। ये ऐसा घूम रहा है, देख लीजिए, तब जाके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट होगा। तो हम लोग को ये वाला फोर्स का वैल्यू निकालना है। देख लीजिए क्या निकालना है? टैंजेंशियल फोर्स का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है? कितना टाइम इसको स्टॉप करने के लिए? 5 सेकंड में। अच्छा, आप लोग सबको पता है, जैसे हमारा इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन में हम लोग क्या लिखते हैं? v = u + at, उसी तरह इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों टाइम है। अच्छा, फाइनली तो रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना दे दिया? 10 रेडियन पर सेकंड प्लस अल्फा, कितना टाइम में रुक गया माय डियर स्टूडेंट्स? 5 सेकंड्स में। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -10/5। ये माइनस क्यों हो जाएगा बताइए? इसको रोकना है ना माय डियर स्टूडेंट, रोकना है तो एक्सेलरेशन क्यों नेगेटिव आया? बिकॉज ये रिटार्डेशन है, एंगुलर रिटार्डेशन है, बिकॉज को आप लोग को रोकना है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या निकालना है? टैंजेंशियल फोर्स। आप लोग को सबको पता है टॉर्क का 2 फॉर्मूला है। एक हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दूसरा क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो मैं बता चुका हूं, आप लोग देख लीजिए मेरे जितना भी वीडियो है, 1 से लेकर 3 तक मैंने रिलीज कर चुका हूं। टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 ऑफ 7 से लेकर पार्ट 3 ऑफ 7, आज ये पार्ट 4 ऑफ 7 चल रहा है। देख लीजिए आप लोग, देखिए यही टैंजेंशियल फोर्स हम लोग अप्लाई किए हैं। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? r का वैल्यू दे दिया गया है 2 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलरेडी गिवन 4 kg मीटर स्क्वायर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन 2 निकल चुका है। तो व्हाट इज द फोर्स माय डियर स्टूडेंट्स? यहां से कितना निकला फोर्स? 4 × 2/2, सो फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सो आपको एक टैंजेंशियल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, दिस टैंजेंशियल फोर्स मस्ट गिव यू टॉर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तब जाके ये रुकेगा इन 5 सेकंड्स में। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नीट 2004 में। देख लीजिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देख लीजिए क्या है? ए व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलरेडी गिवन 2 kg मीटर स्क्वायर। अबाउट इट वर्टिकल एक्सिस में रोटेट कर रहा है। ठीक है, कितना आरपीएम में रोटेट कर रहा है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दिया गया है 60 रोटेशन पर मिनट। आपको इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 60 × 1 रोटेशन कितना रेडियन होता है? 2 पाई पर मिनट मतलब है 60 सेकंड। सो रेडियन पर सेकंड में निकल के आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकंड। इसको रोकना है क्या? यस, स्टॉप, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गया 0। कितना टाइम में रोकना है? 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स। अगर 1 मिनट में रोकना है, 1 मिनट कितना सेकंड्स होता है माय डियर स्टूडेंट? 60 सेकंड्स। अगेन सेम फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी माय डियर स्टूडेंट्स। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई प्लस अल्फा तो पता नहीं है,
टाइम कितना दे दिया है 60 सेकंड्स। व्हाट इज अल्फा का वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स 2 पाई बाई 60 हो जाएगा। इज इट माइनस पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये तो रिटार्डेशन होगा ना, बिकॉज ये रुक रहा है। जब वो रोकेगा मतलब इट शुड बी ए रिटार्डेशन। एंगुलर रिटार्डेशन बोल के नेगेटिव आ गया माइनस पाई बाई 30। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यही मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है। आपको क्या पूछा है फाइंड द टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलरेडी गिवन 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलरेडी गिवन 2 और ये कितना रेडियन पर सेकंड निकला, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर निकला पाई बाई 30। ठीक है, इज इट पाई बाई 15 माय डियर स्टूडेंट्स। सो टॉर्क इज पाई बाई 15 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड टॉर्क। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का फोर्थ पार्ट को मैं यहां पर खत्म करता हूं और 2 या 3 दिन में मेरा फिफ्थ पार्ट रिलीज होगा। और आप लोग मेरा ऊपर बिलीव कीजिए विद इन 5 to 6 डेज टोटल 7th पार्ट हमारा 7 ऑफ अभी हमारा 4 ऑफ 7 आज में हमने डिस्कशन किया, उसका 5 ऑफ 7, 6 ऑफ 7 और 7 ऑफ 7 ये एक वीक के अंदर में खत्म हो जाएगा। जितना भी मेरा टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का वीडियो आप लोग देख लीजिए। आप जितना भी क्वेश्चन है जेईई मेन में, नीट में एंड बोर्ड लेवल में सब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। सभी को जय जगन्नाथ अगेन एंड हैव ए नाइस टाइम टिल माय नेक्स्ट वीडियो इज रिलीज।